तो इस वीडियो में हम सूडो क्लास बिफोर एंड आफ्टर के कुछ प्रैक्टिकल यूसेज देखने वाले हैं। हम एक मेन्यू में कैसे बिफोर और आफ्टर सूडो क्लास काम कर सकती है अलॉन्ग विद पोजीशन, वो हम देखने वाले हैं। ये उसका एक एग्जांपल है। यहाँ पे 3 मेन्यू है हमारे पास। फर्स्ट में देखिए ट्रांजिशंस किस प्रकार हो रहे हैं। सेकेंड मेन्यू में और थर्ड में बैकग्राउंड कलर के साथ कुछ इस प्रकार से। ये हमें आज बनाना है। जो HTML स्ट्रक्चर हमारे पास है इसके लिए वो कुछ इस प्रकार का है। हमारे पास एक नेविगेशन मेन्यू है जिसमें हमने क्लास दे रखी है फर्स्ट, एक है सेकंड, एक है थर्ड। इन पर जो बेसिक HTML CSS है वो हमने लगा रखी है। इसको हम एक बार दोबारा से लिखेंगे बाकी का सारा। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास है। हमने नैव ले रखा है, नैव के अंदर सेंटर पे है सब कुछ। इनमें पर अभी कुछ नहीं हो रहा है, वो हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले जो हम काम कर रहे हैं एंकर पे हम सूडो क्लास लगा रहे हैं बिफोर। ये हमने ग्लोबल एंकर यानी पेज पे जितने भी एंकर है सब पे लगाई है। अभी हमने फर्स्ट के अंदर आने वाला एंकर या सेकंड के अंदर आने वाला या थर्ड क्लास के अंदर आने वाला एंकर हमने डिस्टिंग्विश नहीं किया है, डिफरेंशिएट नहीं किया है। अभी मैं सारे एंकर्स पे लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये कॉमन प्रॉपर्टीज है। हमने आपको बताया था बिफोर एंड आफ्टर दोनों में कंटेंट प्रॉपर्टी का होना जरूरी है एंड पोजीशन का होना जरूरी है। तो बिफोर को हमने अगर पोजीशन दी एब्सोल्यूट तो उसका जो पेरेंट है यानी कि एंकर पे पोजीशन लगेगी रिलेटिव, इसलिए हमने उसको पहले से ही अप्लाई किया हुआ है। ये तो हमें सारे ही एंकर्स पे चाहिए, यानी इन पांचों पर, इन पर और इन पर। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो मैं सब पे लगाऊंगा वो है बॉर्डर। जो आप देख रहे थे ये जो आ रहा है ये बॉर्डर है एक्चुअली, यहाँ भी और इसमें भी अगर आप देख पाए नीचे की तरफ बॉर्डर है। तो इसका जो कलर है वो हम नोट कर लेते हैं क्या है। ये रहा। ये इतना करके आपको अभी बॉर्डर नहीं दिखाई देगी कहीं भी, या बहुत थोड़ी सी बॉर्डर दिखाई देगी। कॉमन जो हमें चाहिए वो ये था। अब जो बाकी का सारा काम होगा वो होगा फर्स्ट के एंकर पे कुछ, सेकंड के एंकर पे कुछ, थर्ड के एंकर पे कुछ। देखिए जब भी हम कोई ऐसे इफेक्ट्स देखते हैं तो ये बनते कैसे हैं। इसका सबसे सिंपल फंडा है, जो फाइनल स्टेट है इस ट्रांजिशन की, फाइनल स्टेट है ये जब नीचे का बॉर्डर पूरा हो जाता है। आप पहले वो क्रिएट करें, देन उसको हम पहले इस रूप में लेके आएंगे, देन ट्रांजिशन की सहायता से हम उसे पूरा होता हुआ दिखाएंगे। यानी कि सबसे पहले इन एंकर्स पे मैं चाहता हूं नीचे की तरफ पूरी बॉर्डर आए। इसी प्रकार इन पे भी इनका फाइनल स्टेट है वही नीचे बॉर्डर, तो वो सेम इस पे भी नीचे बॉर्डर आनी चाहिए। इसका फाइनल स्टेट है ये बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर। तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ इन तीनों, इनके नीचे बॉर्डर आए, इनके नीचे बॉर्डर आए, इधर नीचे बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर। पहले वो जो फाइनल स्टेट है वो बना लीजिए, देन हम उसको बैकवर्ड ट्रेस करते हुए उसको ओरिजिनल स्टेट पे रखेंगे, यानी कि ऐसा रखेंगे। फिर हवर पे हम ट्रांजिशन लगवाएंगे। अब मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ फर्स्ट का ए, सेकंड का ए या थर्ड का ए। फर्स्ट का ए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मुझे चाहिए कि बॉर्डर आनी चाहिए नीचे की तरफ। तो बॉर्डर तो है, ओके। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है बॉर्डर बॉटम करना है हमें उसे। हाँ, अब देखिए अब बॉर्डर बॉटम अब नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो बिफोर है उसका कोई डायमेंशन, उसका एरिया ही ब्राउजर को पता नहीं है। ए तो हमने लगा रखा है, ए का बिफोर भी आपको यहाँ दिख रहा है, पर आप देख पा रहे हैं उसकी विड्थ जो है वो ब्राउजर ने क्या रखी है, 0। एक भी अगर
एलिमेंट वेड्थ या हाइट अगर 0 होती है तो उस एरिया का उस पे लगने वाला बॉर्डर या बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं दिखता, इसीलिए जो बॉर्डर बॉटम है वो शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे वो बॉर्डर बॉटम शो करवाना है, उसके लिए आपको बिफोर का डायमेंशन बनाना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक बिफोर एग्जिस्ट करता है। विड्थ 100%, क्यों? क्योंकि हमें एंकर की शुरुआत से लेके एंकर के लास्ट तक बॉर्डर चाहिए। हमने कहा नीचे बॉर्डर चाहिए, इसलिए बॉटम 0, यानी बॉटम से कोई धक्का मत दीजिए, वहां पे बॉर्डर को रखिए। जैसा ही हमने ये किया आप देखेंगे बॉर्डर आ गया है, हालांकि थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्टेड है, इसी के लिए हम बॉटम के साथ साथ लगाएंगे लेफ्ट 0। तो आप देखेंगे अब ये सारे एंकर्स पे बॉर्डर आ गया है। ये तो होती है जो फाइनल स्टेज है वो मैं सबसे पहले लेके आया। अब हमें इसको बैक ट्रेस करना है, यानी इस बॉर्डर को पहले गायब करना रहेगा। गायब करने के लिए हमने जो विड्थ 100% लगाई है इसको हम कर देते हैं एक बार 0। अब आप देखेंगे बॉर्डर नहीं है। हमने एक और सूडो क्लास पढ़ी है हवर। हमने कहा फर्स्ट के अंदर आने वाले एंकर पे जब हवर होगा उस टाइम पे जो उसकी दूसरी सूडो क्लास है बिफोर, उस टाइम पर जो बिफोर है उसकी विड्थ हो जाएगी 100%। जब पेज लोड होगा उस समय पे विड्थ कुछ नहीं है, इसलिए आपको बॉर्डर नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब हम हवर करेंगे उसकी विड्थ 100% हो जाएगी। चूंकि बिफोर के डायमेंशन हम मिल गए तो वो बॉर्डर शो हो जाएगी। बॉर्डर तो अभी भी है बिफोर की, बट चूंकि विड्थ 100% विड्थ 0 है इसलिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे ही मैं होम पे हवर करूंगा बिफोर की विड्थ हो जाएगी 100%, आपको बॉर्डर दिख जाएगी। अच्छा, दिख तो गई लेकिन वो चलता हुआ हिसाब नहीं आया, वो है ट्रांजिशन। यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज तो हो रही है बट स्मूथली चेंज नहीं हो रही है। ट्रांजिशन हमने पढ़ा था, उसका यूसेज देखिए यही है। और एक और मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ, ट्रांजिशन हम यहाँ बिफोर पे लगा रहे हैं, मेन जो एंकर है उस पर नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि बिफोर का जो बॉर्डर है वो हमें स्मूथली चलता हुआ दिखाना है, एंकर पे तो बॉर्डर है ही नहीं। तो ट्रांजिशन यानी स्मूथ चेंज जो होगा वो बिफोर की एक प्रॉपर्टी बॉर्डर का होना है, इसलिए बिफोर में ट्रांजिशन लगेगा। हमने कहा हवर के टाइम जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं उनका सबका स्मूथली चेंज होगा 0.4 सेकेंड में। अब जब हम ये करते हैं उसके बाद हम रिफ्रेश करते हैं, डिफरेंस आपको खुद ही दिख जाएगा। हवर में हमने एक प्रॉपर्टी डाली है विड्थ, जो कि 0 to 100 जाएगी, और चूंकि हमने कह रखा है ट्रांजिशन होगा यानी कि वो 0.4 सेकेंड में, या मैं से बोलूं स्मूथली जाती हुई भी, आती हुई भी एंड जाती हुई भी आपको दिखेगी। ठीक इसी प्रकार से ये वाला जो है ऊपर से नीचे आने वाला, पहले जो मैं बनाऊंगा वो होगा ये कि बॉर्डर आपको नीचे दिखाई देगी। फाइनल स्टेट हम पहले बनाएंगे। तो फर्स्ट का काम तो हुआ, अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड के अंदर जो एंकर है उसका बिफोर, इसका भी बॉटम 0 एंड विड्थ 100%। चूंकि बॉर्डर तो लगा हुआ है ही अपने आप। अब आप देखेंगे सेकंड के नीचे बॉर्डर आ गया है। अच्छा, थोड़ा सा राइट शिफ्टेड है तो उसके लिए उसका भी लेफ्ट 0। ये है फाइनल स्टेट। हालांकि अब हमें इस बॉर्डर को नीचे नहीं ऊपर लेके जाना पड़ेगा ताकि वो ऊपर से नीचे गिरे। बॉटम जो 0 है इसको हम कर देते हैं बॉटम 100%, यानी कि बॉटम से पूरा धक्का लगाया आपने ताकि वो ऊपर चला जाए। ऊपर चला गया। यहाँ एक चीज नोट करने वाली क्या है, देखिए यहाँ बॉर्डर ऊपर ही है बट आपको दिखता नहीं है जब तक हवर नहीं करते। यानी हवर करने पे पहले वो शो होता है, डिस्प्ले होता है, फिर नीचे आता है, या ऐसे कहूं ऊपर जाके गायब हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें ऊपर जाके वो गायब हो रहा है। अगर यहाँ पे डिस्प्ले रहे, अगर यहाँ पे ये पहले से ही डिस्प्ले रहेगा तो वो चीज इफेक्ट में मजा नहीं आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चेंज, सेकंड का जो एंकर है, बिफोर नहीं, जो मेन एंकर है उस पे हम एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ओवरफ्लो, नॉट ओवरफ्लो बाय, टोटल ओवरफ्लो एक्स एंड वाई बोथ हिडन। क्या करेगा ये ओवरफ्लो हिडन? चूंकि हमने बिफोर को बोला है कि बॉटम से पूरा ही धक्का लगा दो, यानी बिफोर का जो डायमेंशन है उसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा बॉर्डर,
और एंकर पे लगा हुआ है ओवरफ्लो हिडन, तो जो बाहर की चीज है वो आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है। ओवरफ्लो हिडन यानी जो बाहर है उसको काट दो, तो उसने बिफोर के बॉर्डर को काट दिया। हवर पे हालांकि हमें वो चाहिए। सेकंड के ए पर जब हवर होगा उस टाइम पे जो बिफोर है उसका जो बॉटम जिसको अभी तक हमने 100% किया हुआ था वो कर दीजिए 0, यानी कि वो नीचे आएगा। और हमने ट्रांजिशन लगाया हुआ है, इसका मतलब है ये चीज स्मूथली परफॉर्म होगी कुछ इस प्रकार से। ओवरफ्लो हिडन भी अच्छा काम कर रहा है, वो ऊपर जाके गायब हो जाता है। अगर हम ओवरफ्लो हिडन नहीं लगाते हैं तो आप देखिए फर्क क्या आएगा। ये अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो आप ये करें, लेकिन अच्छा इफेक्ट जो आता है वो तो इसी से आता है। कोई चीज गायब होती हुई हमें लगती है तो उसका इफेक्ट अच्छा आता है। इसी प्रकार से थर्ड वाला जो है जिसमें बैकग्राउंड कलर आएगा, थर्ड के अंदर आने वाला ए का बिफोर लेफ्ट से स्टार्ट होगा, टॉप से ही स्टार्ट होगा ये तो। इसकी विड्थ रहेगी 100%। इसमें अपने को हाइट भी देनी पड़ेगी क्योंकि बैकग्राउंड कलर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पूरे एंकर को कवर करना चाहिए, यानी विड्थ के थ्रू एंड हाइट से भी पूरे एंकर को कवर करना चाहिए। एंड हमने उसमें लगाया बैकग्राउंड कलर, चलो लिख देते हैं, कोई सा भी कलर आप लगा लें। फाइनल स्टेट में पहुंचाना था तो फाइनल स्टेट तो कुछ ऐसी हुई। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके विड्थ को शुरुआत में हम रख देंगे 0, 0 के साथ परसेंट ऑप्शनल है। तो क्या हुआ, विड्थ चूंकि 0 है, डायमेंशन नहीं है, तो कलर गायब हो गया। हवर पे हमें वो चाहिए, तो थर्ड के एक पे जब हवर होगा उस समय जो बिफोर है जिसकी विड्थ 0 है वो हम कर देंगे 100%। और चूंकि हमने ट्रांजिशन लगाया हुआ है तो ये काम स्मूथली होगा। देखें अभी विड्थ 0 है, बैकग्राउंड कलर बॉर्डर कुछ नहीं आ रहा है। जैसे हम हवर करते हैं बैकग्राउंड कलर भी आया, बॉर्डर भी आया, बट आपने एक चीज अगर नोट कर ही ली होगी, टेक्स्ट ही छुप गया है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है अपने को z इंडेक्स पोजीशन के साथ। जो एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी जो ओवरलैपिंग हैंडल करती है, वो क्या रहा है, बैकग्राउंड कलर आगे है टेक्स्ट पीछे है, हमें इसका ऑपोजिट करना है। बैकग्राउंड कलर आएगा लेकिन वो टेक्स्ट के पीछे जाना चाहिए। बिफोर पे हमने प्रॉपर्टी लगाई z इंडेक्स, इसको हमने दिया है -1। -1 या नेगेटिव z इंडेक्स बिफोर को एक एलिमेंट के पीछे लेके जाएगा। वो एक एलिमेंट कौन है, एंकर जो इसका पेरेंट है। -1 का मतलब है कि एक एलिमेंट इसके आगे आएगा, यानी जिसका जो पेरेंट है एंकर वो आगे, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर पीछे जाएगा। हालांकि -1 अकेला काम नहीं करता है, कहने का मतलब है अभी हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है। अब देखिए -1 लगाया हमने, बैकग्राउंड कलर दिख ही नहीं रहा है, वो इसलिए एंकर पे भी आपको z इंडेक्स देना पड़ेगा। डॉट थर्ड का एंकर, अभी तक कोई z इंडेक्स था ही नहीं उस पर। एनीथिंग ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा कोई भी नंबर, चाहे तो आप 0 भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं, वो लगाइए z इंडेक्स पे। इससे दोनों का कॉम्बिनेशन बैठेगा कि भाई एंकर आगे एंड बैकग्राउंड कलर पीछे। जब हम सिर्फ -1 बैकग्राउंड कलर में देते हैं तो किसके पीछे, ब्राउजर को वो समझ में नहीं आता है। अब ब्राउजर समझ गया है कि टेक्स्ट या एंकर जो है वो आगे आएगा एंड जो बैकग्राउंड कलर आएगा वो पीछे आएगा। ये कॉम्बिनेशन जैसे ही हमने बनाया हमारा काम हो गया।